हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि हमने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारा इनर वर्क किया है, या फिर इनर वर्क करते करते अचानक से ऐसा रियलाइज़ होने लगता है एक स्टेज पे कि हमने तो पास्ट लाइफ में भी बहुत सारा इनर वर्क किया है, या फिर अपने ट्विन फ्लेम को पाने की कोशिश करी है, या फिर हम पास्ट लाइफ में भी एक साथ थे और किसी रीज़न से हम वहाँ पे अलग हो गए हैं। ऐसा बहुत सारे डीएफ को कहते हुए आपने सुना होगा। इवन मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क पास्ट लाइफ में किया है, स्पिरिचुअल वर्क किया है, एंड अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन की कोशिश भी करी है। तो एक सोल सिस्टर का ये रिक्वेस्ट था कि मैम ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिसमें कि हम समझ सके कि हम पास्ट लाइफ में अगर ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, इनर वर्क कर चुके हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कर चुके हैं। क्या उससे हमारी इस लाइफ के ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हेल्प होने वाली है। तो इसी टॉपिक पे आज का ये पूरा वीडियो मैंने लिया है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 8 साइन आपको बताऊंगी जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस लाइफ में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद इनर वर्क भी कर चुके हैं। ध्यान रखिए, ऐसा हो सकता है कि आप सब अपने ट्विन फ्लेम से पास्ट लाइफ में मिल चुके हों या साथ रह चुके हों, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम से अलग हुए, या फिर ट्विन फ्लेम को रिटर्न पाने के लिए फिर से इनर वर्क किया, अपनी सोल को इवॉल्व करने की कोशिश की। सेपरेशन अगर हो गया है तो उस सेपरेशन को ख़त्म करके अपने ट्विन फ्लेम से परमानेंटली हर लाइफ में रियूनाइट होने की कोशिश की। उनकी एनर्जी को अपने एनर्जी से मर्ज कराने या मैच कराने की कोशिश के लिए इतना सारा इनर वर्क किया, साधना किया। ऐसे सोल्स कम हो सकते हैं। मिल तो हर कोई सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम से कई बार मिले होंगे पास्ट लाइफ में। काफ़ी टाइम, बहुत सारे लाइफ में आप लोग साथ भी रहे होंगे, किसी किसी लाइफ में आप लोग अलग भी हो गए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ट्विन फ्लेम ने कुछ अलग कर्मा क्रिएट कर दिया, आप दोनों साथ रह रहे हो, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ मैरिड हो और किसी लाइफ में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपने कुछ अलग तरीके के कर्म किए, उन्होंने कुछ अलग तरीके के कर्म किए। तो अब उनको जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे प्रीवियस कर्मों के अनुसार ही इस लाइफ में हमें नई जगह कि हम कैसी फैमिली में बर्थ लेंगे वो मिलता है। हमारे लाइफ में कैसे कैसे लोग आएंगे, किससे मैरिज होगी, या कैसे कैसे कार्मिक हमारी लाइफ में आएंगे, हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, वो डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली प्रीवियस ही डिफाइंड रहती हैं कि ये चीज़ें होनी है। तो इसी तरीके से डीएफ अगर उनकी एनर्जीज डिफरेंट हो जाती है, कर्मा डिफरेंट हो जाते हैं, तो फिर सेपरेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर दोनों के कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसी वजह से अगर उन्हें फिर से यूनाइट होना है, फिर से साथ आना है, तो उनको अपनी एनर्जी को वापस से फिर से मैच कराना होगा, अपने कर्मा रिलीज़ करके फिर से प्रॉपर एनर्जी में आना होगा और एक दूसरे के साथ रहना होगा। इस लाइफ टाइम में भी आप अपने आसपास या यूनिवर्स में या फिर अर्थ पे बहुत सारे कपल्स को देखते होंगे साथ रहते हुए। वो लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी से बिल्कुल परफेक्टली मैच करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, वो एक दूसरे की एनर्जी के एकदम परफेक्ट हैं, ज़्यादा सेपरेट एनर्जी में नहीं है, इसलिए वो दोनों ईजिली साथ रह पा रहे हैं। उनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सेपरेशन नहीं है। तो उनकी अवेकनिंग नहीं होती, उनको इतना इनर वर्क नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो जन्म लेते हैं और नेचुरली एक दूसरे से मिलते हैं और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि एक दूसरे को चूज़ कर लेते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें स्ट्रगल में होती हैं, लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में उनका पक्का अपने ट्विन फ्लेम से मिलते ही वो सारे इश्यूज़ हील होते हैं पहले से ही, तो आराम से चूज़ कर लेते हैं, कोई फियर या कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ट्विन फ्लेम कपल ऐसे हैं जो कि किसी रीज़न से सेपरेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो अलग होते हैं, दूसरे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके रिलेशनशिप स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। वो कंप्लीट अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको वापस से अपने पार्टनर को वो ढूंढने लगते हैं और फिर उससे यूनाइट होने के लिए अंदर इच्छा जगती है। फिर वही एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि बाकी सारे स्ट्रगल भी चल रहे हैं, साथ में ट्विन फ्लेम को खोजना भी चल रहा है। तो
मैं आपसे बस यही बता रही हूँ कि इस लाइफ टाइम में अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को खोज रहे हैं, अंदर से ऐसा है कि कोई ना कोई है आपके लिए, आप उसे खोज रहे हैं या फिर मिल चुके हैं और आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ में भी कर चुके हैं? अब पास्ट लाइफ में आप इनर वर्क हो सकता है कि इस तरीके से ना कर रहे हो जो अभी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का प्रेयर, साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ज़रूर कर रहे होंगे खुद को इवॉल्व करने के लिए, खुद के और उनके बीच के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ यूनाइट होने के लिए कोई स्ट्रगल ज़रूर कर रहे होंगे पास्ट लाइफ में, और आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करी होंगी। तो अब मैं आपको वही 8 साइन बताने वाली हूँ। अगर ये साइन आपको मैच करते हैं तो समझ लेना कि आप पास्ट लाइफ में आप अपने डीएम से मिल चुके हो और आपने उनसे यूनाइट होने के लिए कुछ सारे इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना ऑलरेडी करी हुई है। तो पहला और सबसे बड़ा साइन, आपके डीएम ओवर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है और आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके डीएम ओवर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है। उनकी आपको एक्सेप्ट ना करने की बहुत सारी वजह हो सकती है, कर्मा हो सकता है, बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ के आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डीप विद इन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है। वो जब भी आपसे बात करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, यानी आपके साथ वो बहुत ज़्यादा टू मच टॉक्सिक बिहेवियर नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 10% 20% कुछ ऐसा बोल दिया आपको बुरा लग गया, बट ओवर टॉक्सिक बिहेवियर नहीं करते हैं। आपको आपके ट्विन हमेशा हील्ड और इवॉल्व सोल की तरह महसूस होंगे और बहुत समझदार लगेंगे। तो समझ लीजिएगा, आपने पहले से काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और इस लाइफ में आपको ज़्यादा इनर वर्क नहीं करना है। दूसरा सबसे बड़ा साइन, आप डायरेक्ट ट्विन फ्लेम गाइड अगर बन जा रहे हो, आपका सोल पर्पस आपको रिवील किया जा रहा है ट्विन फ्लेम गाइड की तरह या स्पिरिचुअल टीचर की तरह, या फिर आप लोगों को सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो जितने भी ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं एक तरीके से, वो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में इनर वर्क कर चुके हैं और बहुत सारी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग हीलिंग कर चुके हैं, या जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बट किसी तरीके के कोच बने हैं, चाहे रेकी मास्टर बने हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडर बने हैं, चाहे किसी टाइप की टीचिंग में इन्वॉल्व हैं कि वो लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग या स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो समझ लेना कि वो पहले से काफ़ी इनर वर्क अपने ऊपर कर चुके हैं। इसलिए डायरेक्ट उनको इस लाइफ टाइम में उनका सोल पर्पस एज अ टीचर मिला हुआ है, एज अ गाइड मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा साइन है। तीसरा बड़ा साइन ये है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन विद इन 6 मंथ या 1 ईयर के बीच में ही हो जा रहा है। आपका हारमोनियस यूनियन, नॉट मैरिज बट हारमोनियस यूनियन 6 महीने या साल भर के अंदर हो जा रहा है। आपका बहुत लॉन्ग सेपरेशन नहीं है, बहुत जल्दी आप मिल जा रहे हो, या थोड़ा सा इनर वर्क करने के बाद आपका यूनियन हो गया, 1 साल या 2 साल के अंदर ही आपका रीयूनियन होगा, हारमोनियस यूनियन हो गया, या आप अगर मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज तक भी जल्दी पहुंच गए। या बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है लेकिन लॉन्ग सेपरेशन नहीं है, वो ऑन ऑफ स्टेज में चल रहे हैं, मतलब उनका कम्युनिकेशन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो ही जा रहा है, या 5-6 महीने का गैप आ रहा है, या 5-6 महीने का ओनली सेपरेशन हुआ और वो लोग फिर से मिल गए और अभी ऑन ऑफ चल रहा है, शादी तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन ऑन ऑफ चल रहा है, एक हारमोनियस यूनियन उनके बीच मेंटेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में भी 100% चांसेस है कि आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी सारा इनर वर्क पहले ही कर रखा है और अपने रिलेशन को हारमोनियस बनाया है। साइन नंबर 4, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। आप बार बार स्ट्रगल नहीं कर रहे हो पहचानने में वो व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। ये दिमाग में तो आपके हो सकता है डाउट आए, डाउट आना बुरी बात नहीं है क्योंकि अभी आपको सारा कुछ याद नहीं है, तो कई बार डाउट आता है, लेकिन जब भी आप अपने सोल के अंदर जाते हो तो आपको 100% ऐसे अंदर से क्लैरिटी आ रही होती है कि नहीं यही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। या फिर इनर वर्क करने के 1 साल बाद 2 साल बाद आपको 100% क्लियर रहता है कि यही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। आपको पहचानने में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई मिस्टेक नहीं होती है, आपकी सोल बहुत अच्छे से पहचान रही होती है और आपकी सोल अंदर से एकदम पुश बहुत करेक्टली गाइड कर रही होती है कि यही व्यक्ति है तुम्हारा ट्विन फ्लेम और तुमको इन्हीं के साथ यूनाइट होना है
और किसी और के लिए आपकी सोल में इच्छा ही नहीं जगती है, आपकी सोल किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप माँ पार्वती और भोलेनाथ का जर्नी देखेंगे तो सती के रूप में उन्हें कुछ डाउट भी था या वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, लेकिन जब से उन्होंने माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था यूनिवर्स ने, और बचपन से ही उनको ये गाइड कर दिया गया कि यही आपके पति हैं, तो बचपन से ही वो जानती थी कि उनका हस्बैंड कौन है। तो इसी तरीके से जिस पल से आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या उन्हें देखते हैं, आपको एकदम अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि यही आपके रियल हस्बैंड है, एक हस्बैंड वाली फीलिंग आती है, और आपके सोल उन्हें 100% हस्बैंड के रूप में अंदर से स्वीकार कर लेती है। और अगर इसके बाद भी अगर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो या फिर आपके खुद के हस्बैंड हैं, या फिर आगे भी अगर आपके 1 2 3 रिलेशन या आगे किसी और को मैनिफेस्ट अगर आप करते भी हो, तो आपकी सोल कभी अंदर से उन्हें एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। आपको सबसे प्यार होगा, अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन एज अ हस्बैंड एक एक्सेप्टेंस अंदर से नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सोल लेवल पे ऑलरेडी आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी सोल सब कुछ जानती है, तो वो एज अ हस्बैंड आपके रियल ट्विन को आपकी सोल पहले से चुन चुकी होती है, तो आप किसी और को वो एक्सेप्ट नहीं करती। आपकी लाइफ में चाहे कितने भी ट्विन रे आ जाएं, सोलमेट आ जाएं या कार्मिक आ जाएं, किसी के लिए भी 100% हस्बैंड वाली फीलिंग या एक्सेप्टेंस नहीं आती है। 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन, आपको ड्रीम्स के थ्रू आपके पास्ट लाइफ के विजन्स आएंगे। अगर आपने प्रीवियस लाइफ में इतनी मेहनत आप कर चुके हैं, तो आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें कि इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारा डिवाइन सपोर्ट मिले, आपको आपका पास्ट लाइफ याद रहे। आप ऐसा चॉइस करते हैं कि अगले जन्म में जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलूं, तो एंजल के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको सपोर्ट किया जाए, आपके पास्ट लाइफ आपको दिखाया जाए, आपको याद रहे, और ताकि आप वो सारे मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करें। इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंजल के साथ, उनका सपोर्ट मांगते हो। एग्जाम्पल के लिए कि अगर इस लाइफ में भी आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं मिला और आप ऐसे ही बूढ़े हो गए और आपने बहुत सारे रिलेशनशिप स्ट्रगल झेला, फिर आपको अंदर से ऐसे सोल आपकी आवाज़ करेगी मरने से पहले कि आप ऐसा क्लेम करोगे, बार बार भगवान से प्रार्थना करोगे अगले जन्म में आपको ट्विन फ्लेम ज़रूर मिले और आपको सब याद रहे, ताकि ये स्ट्रगल, ये गलतियाँ जो आपने इस लाइफ में करी आप अगली लाइफ में ना करो। तो ऐसा इंट्यूशन होता है। तो मैंने ये भी देखा है बहुत सारे केसेस में कि पास्ट लाइफ की जो भी घटनाएं होती हैं जहां आपने वो मिस्टेक करी, वो इस लाइफ टाइम में रिपीटेडली आपको दिखाया जाता है, या फिर ड्रीम्स इस तरीके से आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक डीएफ ने जो ड्रीम देखा था अपने पास्ट लाइफ का, उसमें उन्होंने बताया कि वो और उनके ट्विन बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ आसमान में खेल रहे हैं, और फिर अचानक वो किसी मिस्टेक की वजह से उनका पैर फिसला, वो नीचे गिर गई, और उनका ट्विन फ्लेम उनको खोजते खोजते धरती पे आया। वो गिर गई धरती पे, आसमान में थी, वो धरती पे गिर गई, और उनका ट्विन फ्लेम उनके पीछे पीछे आया और फिर धरती पे उनको खोजने लग गया। हर किसी को उनका अलग अलग ड्रीम आ सकता है। तो इस तरीके से आपके पास्ट लाइफ के बारे में आपको आपके ड्रीम में 100% दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कदम रखते ही आपको सारा कुछ दिख जाएगा। वो धीरे धीरे करके रिवील होगा। 1 साल नवक करोगे, 2 साल करोगे, एक एक करके आपको आपके इश्यूज़ दिखाए जाएंगे। पास्ट लाइफ भी रिवील होगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। और विदिन 2 या 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस लाइफ में आपने क्या मिस्टेक करी, आप क्यों आए हो, आपके ट्विन फ्लेम के साथ क्या जर्नी रही है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। अगला साइन है यू बोथ आर अनमैरिड, या फिर आपके बीच में जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, या कार्मिक्स ज़्यादा आपके लाइफ में नहीं है। मतलब आप अनमैरिड हो, किसी अदर लोगों के साथ शादी नहीं हुई है, या फिर आपके और उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सिर्फ बिलीफ सिस्टम, आपके खुद के माइंड के सबकॉन्शियस इश्यूज़, फियर या गिल्ट हो सकते हैं। कोई बड़ा कार्मिक रीज़न या कार्मिक ब्लॉकेजेस नहीं होता है। आपको रीयूनाइट होने के लिए काफ़ी ईजी सिचुएशंस दी जाती है इस लाइफ टाइम में। अगर ऐसा हो तब भी आप समझ लेना कि आपने काफ़ी सारा इनर वर्क किया है और अपने यूनियन की काफ़ी ज़्यादा जर्नी आपने ऑलरेडी तय कर ली है। अब ऐसा नहीं है कि आपका अनमैरिड होना ही ज़रूरी है। अगर आप मैरिड भी हो तब भी हो सकता है पास्ट लाइफ में मिले हो। तो ये सारे साइन एज इट इज़ आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको 3-4 साइन भी मिलते हैं तो चलेगा, क्योंकि सबको ये अलग अलग साइन सूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को ये सारे साइन मैच हो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इनर वर्क में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन और इनर वर्क ईजी लगेगा। ये 7वां नंबर का पॉइंट है।
बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद 1-2 साल वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। इनर वर्क की तरफ डेडिकेशन नहीं होता, इनर वर्क समझ में नहीं आता, क्या करें क्या नहीं करें वो भी समझ में नहीं आता, कैसे करना है वो भी समझ में नहीं आता। सामने सारे वीडियोस पड़े होते हैं, सब लोग समझा रहे होते हैं, लेकिन उनको ढंग से कुछ समझ ही नहीं आता, तो उनका वो डेडिकेशन भी नहीं हो पाता जैसे कि हाई इवॉल्व सोल का होता है। तो ये साइन है कि अभी आपने बहुत सारा इनर वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करी हुई हैं, तो इसलिए आपका मन इधर नहीं खिंच पा रहा है, लग नहीं पा रहा। और इसका मतलब ये भी है कि स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अभी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अपने ट्विन फ्लेम के लिए अगर आप डेडिकेटली इतनी मेहनत नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी इसका मतलब है कि वो डेडिकेशन अभी आपके अंदर नहीं आया है, वो तड़प अभी नहीं है कि आप किसी भी कीमत पे पाना चाहें या कुछ भी करने को रेडी हो। तो पास्ट लाइफ में जिन्होंने बहुत सारा इनर वर्क साधना वगैरह करा है, तो उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन फील होगा इनर वर्क की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारा खिंचाव महसूस होगा। और इनर वर्क जो वो करना शुरू करेंगे तो वो उनको स्पिरिचुअलिटी की बातें, इनर वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, उनका मन भी लगेगा और वो ईज़िली उनको समझ में भी आएगा। कोई कुछ भी कह रहा होगा, उनको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो वो जानते हैं या उनको समझ में आएगा, वो उससे रेजोनेट कर पाएंगे। अगर ऐसा है तब भी आप समझ लेना कि आप पास्ट लाइफ में काफ़ी सारा इनर वर्क कर चुके हो। और जो लोग ट्विन फ्लेम कोच बन जाते हैं या फिर स्पिरिचुअल हीलर बन जाते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली काफ़ी सारा इनर वर्क पहले से किए हुए होते हैं, इस वजह से उनको सारा कुछ समझ में आ रहा होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 8, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअली यू आर वेरी मच इवॉल्व सोल। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एडवांस सोल होते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व अपने आप को देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो ये भी एक साइन है। या अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब क्लियर माइंडसेट, बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, या फिर किसी एक एरिया में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना। जैसे कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हों, या आपके अंदर बहुत सारे गुण हो, संस्कार, बहुत सारा टैलेंट जिसे कहते हैं। जैसे कुछ लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर एक व्यक्ति पास्ट लाइफ में काफ़ी इनर वर्क यानी खुद के ऊपर मेहनत कर चुका है खुद को इवॉल्व करने के लिए, तो इस लाइफ टाइम में वो नेचुरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इवॉल्व सोल स्पिरिचुअली भी। और अगर जिस एरिया में उसने पास्ट लाइफ में मेहनत की है, उस एरिया में इस लाइफ टाइम में उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। कुल मिला के मैं कहना ये चाहती हूँ कि कोई सोल जो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व सोल है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे वो मेटलिस्टिकली बहुत ज़्यादा इवॉल्व सोल, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की सोल जो कि इस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ में भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है, इनर वर्क किया है और अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है, जो कि डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में उनके यूनियन होने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाएंगे। मतलब कि डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि इस लाइफ टाइम में वो ईज़िली अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो साइन हैं। अगर आपको मैच कर रहे हैं, इसमें से 2 या 3 भी साइन मैच कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपने पास्ट लाइफ में इनर वर्क किया हुआ है और अपने यूनियन के लिए मेहनत करी हुई है, या आपने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए मेहनत करी हुई है ऑलरेडी। और डेफिनेटली वो सारी मेहनत इस लाइफ टाइम में भी आपको काम आएंगी। आपकी जर्नी जहाँ से आपने मेहनत को एंड किया था, इस लाइफ टाइम में वो सारी मेहनत आपको डेफिनेटली दी जाती है और आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। और पास्ट लाइफ में किया गया इनर वर्क आपको इस लाइफ टाइम में भी काम आता है और इसके लिए यूनिवर्स आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो अगर आप इस लाइफ में आपको यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है बट आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, या कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, या फिर आपको गाइडेंस मिल रही है समझ नहीं आ रहा है, या सब कुछ धुंधला धुंधला सा समझ में आ रहा है, तो आप कन्फर्मेशन करा सकते हैं, या फिर आप अपने पास्ट लाइफ की रीडिंग करा सकते हैं, या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के थ्रू अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ चीज़ें चेक करा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल सकती है कि जो आपको गाइडेंस मिली यूनिवर्स से, जो आपको लगता था वो सच भी है या नहीं। अगर सच होगा तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम साई।